नमस्कार, U21 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जेपी मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड से जुड़ा हुआ विषय है। जी हाँ, मौजूदा वक्त में आधार एक ऐसा दस्तावेज जो लगभग सभी सेवाओं में मैंडेटरी हो चुका है। चाहे भारत सरकार का उपक्रम हो या कोई प्राइवेट संस्थान हो, हमें आधार जरूरी हो गया है। किसी भी सहायता समूह या किसी भी उपक्रम से हमें जुड़ने के लिए आधार देना ही पड़ता है। चाहे हम बैंकिंग सिस्टम से जुड़ें, चाहे रेलवे रिजर्वेशन हो, एयर टिकट्स हो, होटल बुकिंग्स हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो या यहाँ तक कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ना हो, तो हमें आधार कार्ड देना होता है। सरकार ने भी इसे मैंडेटरी कर दिया है। इस दिशा में हम कई बार अपने आधार को कई जगह पे शेयर करते हैं और हमें याद नहीं होता है कि हमने कब और कहाँ पे अपना आधार यूज़ किया है। उस दिशा में हम अपने आप को सुरक्षित और अपने आधार को, अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो हमें बेहद सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाल ही फिलहाल में सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी करके कहा गया कि अगर आप किसी भी संस्थान में अगर अपना आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वह आगे चल के हो सकता है खतरा हो। क्योंकि हम जनरली दे देते हैं लेकिन उसके फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हमें यह भी सोचना बेहद ज़रूरी है। और अगर हम यह नहीं सोचेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो आने वाले समय में वही आधार हमारे लिए कहीं खतरा का विषय तो नहीं बन जाएगा। इसलिए आधार ने भी अपने साइट में एक ऐसी व्यवस्था दी है कि वहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि हमारा आधार कब और कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। दोस्तों, हमें मौजूदा वक्त में बेहद सतर्क और सावधान रहना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी भर की पूंजी या हमारी मेहनत की पूंजी मिनटों में साफ हो सकती है। तो आपको बीच बीच में समय निकाल कर अपने आधार को, अगर आपको याद नहीं है तो उसे आपको देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं आधार की वेबसाइट में और अपन देखते हैं कि कैसे आधार को हम देख पाएंगे कि हमारा आधार कब और कहाँ यूज हुआ है। उसके लिए हमें चलना होगा वेबसाइट पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, कहाँ पे और कब हमारा आधार यूज़ हो रहा है, क्या सिस्टम फॉलो करना है, वह हम देखते हैं चल के साइट पे। धन्यवाद। की वेबसाइट है, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आधार की वेबसाइट में हम क्लिक करते हैं, एक ऐसा ऑप्शन आता है गेट आधार, अपडेट आधार और आधार सर्विस। हम आधार सर्विस भी चलते हैं और आधार सर्विस में एक बार फिर से हमको कुछ ऑप्शन दिखते हैं। तो हम स्क्रॉल करते हैं। वेरीफाई आधार, रजिस्टर मोबाइल का नंबर बोल रहा है, जनरेट वर्चुअल आईडी, ऑफलाइन वेरिफिकेशंस। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, एक बार फिर जूम कर रहा हूँ, आप देखिएगा, व्यू अप टू 50 प्रीवियस ऑथेंटिकेशंस ट्रांजेक्शन ऑन योर आधार। हमें यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें आधार नंबर और वर्चुअल आईडी, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, दोनों में से आप कुछ भी फिल कर सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, ईजी हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे आधार नंबर यहाँ फिल करता हूँ। मैंने अपना आधार फिल कर दिया और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड कैप्चा ले रहा है ये, तो इसे भी हम फिल कर देते हैं। ज़रूरत पड़ी तो आपको इसको रिफ़्रेश करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और सेंड ओटीपी, जैसे ही मैंने सेंड ओटीपी, एक ओटीपी आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ऑथेंटिकेशन टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये अलग अलग क्लास के ओटीपी हैं। आपको इसमें कौन सा चाहिए, लेकिन हमें सभी चाहिए। हमें ये देखना है कि क्योंकि आपको याद नहीं होगा जनरली, इसलिए हम ऑल करते हैं, इसको ऑल करते हैं। और यहाँ पे डेट, ये लगभग 3 मंथ्स का आपको जो है, हम 1 अप्रैल से लेते हैं और इन डेट में टिल डेट, जो आज की डेट है उसके एक दिन पहले का हम
लेते हैं और ये हमने सेट कर दिया। एक बार फिर से 3 मंथ 1 अप्रैल से हमने इसको लिया है और इन जो डेट है वो आज के ले लेते हैं। और ये नंबर आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम 50 रिकॉर्ड्स, आप कितना भी डाल सकते हैं, 40-45 कर दीजिए इसे, अंडर 50। और ये OTP आपके पास आया है, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। मैं अपना OTP फिल कर देता हूँ। और OTP फिल नहीं हुआ था, मैं फिल कर देता हूँ फिर से। और इसको वेरीफाई करते हैं दोस्तों। और जैसे ही हम इसको वेरीफाई किए हैं, यूज़ किया था OTP, वो मुझे दिख रहा है स्टेटस। फिर मैंने OTP ही कुछ काम के लिए मैंने किया था, उसमें OTP आया था, वो भी डेट वाइज दिख रहा है। तो मैं कहाँ कहाँ यूज़ किया हूँ, कब और किस टाइम पे, ये पूरी हिस्ट्री आपको इस टाइप पे दिखाई देगी। आप चाहेंगे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये सबसे आसान तरीका है। तो आप भी अपना आधार को ऐसे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, कब और किस टाइम में कहाँ पे। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि कहाँ पे आपका कौन से ट्रांजेक्शन और किस लिए फेलियर हुआ है, सक्सेस हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखेगी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।